हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम लोग ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में सीखने वाले हैं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, कंटिन्यू क्या करता है। तो चलते हैं अपने मेन स्क्रीन पे और देखते हैं इनका यूज़ क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँ ये क्या कह रहा है, एक मैं सिंपल सा प्रोग्राम बनाता हूँ ताकि आपको ब्रेक और कंटिन्यू का यूज़ मालूम पड़े। देखते हैं क्या होता है। तो बनाते हैं सिंपल सा प्रोग्राम। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल लिया n नाम का, एक i नाम का वेरिएबल ले लिया और मुझे लूप कितने बार चलाना है वो मैं डिसाइड करूँगा इसके थ्रू। एंटर एनी नंबर, कोई नंबर आपने इनपुट कराना होता है। स्कैनफ कराया आपने n को। अब देखिए फॉर लूप चलाते हैं। आपने कहा i की वैल्यू 1 है और i लेस देन इक्वल टू n है एंड i प्लस प्लस। समझे बात को। और आप यहाँ प्रिंट करा रहे हैं, किस चीज़ को प्रिंट करा रहे हैं आप यहाँ प्रिंट करा रहे हैं i को। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे स्लैश n लगा लेते हैं ताकि न्यू लाइन मेंटेन रहे। तो ये आपका लूप कितने बार चल रहा है ये डिपेंड करता है n की वैल्यू पर जो हम प्रोवाइड कराएंगे। तो मैंने कंपाइल कराया, रन कराया, मैंने कहा क्या पूछ रहा है, एंटर एनी नंबर। मैंने कहा 20। देखो तो ये लूप आपका 20 टाइम्स चला और 20 तक नंबर प्रिंट कर दिए गए। या मैंने इसे कंपाइल करा के मैंने कहा 10। देखो 10 तक चला, ठीक है। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि लूप को मैं बीच में रोक दूँ। मैंने कहा जैसे ही आई की वैल्यू 10 के ऊपर जाए लूप को ब्रेक कर देना। समझे बात को, ठीक है। मैंने कहा कंपाइल कराने के बाद आई की वैल्यू 5 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा आई की वैल्यू 10 है, कोई दिक्कत, देखो दिक्कत वाली बात है। 10 को भी रोक लेगा क्योंकि आपने 10 आई को 10 के इक्वल बताया है। 10 होते ही लूप आपका रुक जाएगा। मैंने कहा आई n की वैल्यू 100 है, देखो जाएगा ही नहीं वहाँ तक। 10 होते ही लूप आपका बीच में रुक जाएगा। तो ब्रेक का यही काम होता है कि हम लूप को प्रीमैच्योरली बीच में ही स्टॉप करा सकते हैं। जब एक सर्टेन कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी तो लूप चलना आपका बंद हो जाएगा। ब्रेक का यही काम होता है। अगर मैं यहाँ ब्रेक की जगह यूज करता हूँ कंटिन्यू का तो क्या होगा। मान लो मैंने यहाँ पे 20 दिया तो आप देखो 1 से लेके 20 तक आया, लेकिन और ध्यान से देखो 10 प्रिंट नहीं हुआ है। 1 से लेके 9 तक गया, 10 को स्किप करा दिया, 10 को देखो स्किप करा दिया और सीधा 11 आ गया। तो कंटिन्यू क्या करेगा, लूप को रोकेगा नहीं, लेकिन जहाँ कंडीशन सेटिस्फाई हुई है उस पॉइंट को स्किप करा के लूप को आगे कंटिन्यू करा देगा। तो दोनों में ये फ़र्क होता है। तो ब्रेक का हम यूज ज़्यादा करने वाले हैं। तो ब्रेक आपको पता होना चाहिए कि हम लूप को प्री मैच्योरली कहीं भी स्टॉप करा सकते हैं। तो इसके बहुत सारे काम हो सकते हैं। अच्छा, जैसे मान के चलो मैं एक काम इसका और करना चाहता हूँ। जैसे कई बार क्या होता है कि मान लो आपको मार्क्स प्रिंट कराने हैं और आपने एक रेंज दे दी है कि जो आपके मार्क्स हैं वो 0 से 100 के बीच में होने चाहिए। अगर आपके मार्क्स की वैल्यू 0 से कम यानी नेगेटिव हो जाती है या 100 क्रॉस करता है तो लूप आपका बीच में रुक जाना चाहिए। तो ऐसा हम कैसे करेंगे, यहाँ भी हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे समझते हैं इस चीज़ को। तो बनाते हैं प्रोग्राम को। तो वॉइड मेन आपने सारे वेरिएबल ले लिए, आपने कहा आई, और एक काम करते हैं सीधा मैं फॉर लूप पे ही आ जाता हूँ। मैंने कहा आई की वैल्यू 1 है और आई लेस देन इक्वल टू, सपोज मुझे 5 सब्जेक्ट का इनपुट लेना है इस तरह से। तो प्रिंट एफ, आपने कहा एंटर द मार्क्स, ओके। इसका इनपुट कैसे लोगे आप, स्कैनफ के थ्रू लोगे आप। तो मैंने अभी क्या नहीं किया, मैंने अभी मार्क्स नाम का वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर नहीं किया था, तो डिक्लेयर करना चाहिए मुझको, ठीक है। इफ if and marks
आपका ज़्यादा होता है 100 से, और ये आपका और ऑपरेटर है मार्क्स आपका 0 से नीचे यानी नेगेटिव में जाता है, तो ये यहाँ पे ब्रेक लग जाना चाहिए। समझे बात को? देखते हैं चलो इस चीज़ को। तो एंटर द मार्क्स, मैंने कहा 10, 20, 30, 40, 50। देखो 5 बार लूप चलना था, लूप आपका 5 बार चला। ये लूप बीच में रुक जाएगा अगर जैसे मैंने यहाँ पे मान लो मैंने 10 मार्क्स दिए, मैंने कहा 105 मार्क्स। देखो 105 आते ही क्या हुआ, 105 आते ये हुआ, ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि ये जो मार्क्स है 100 को क्रॉस कर गया है। 100 से ऊपर मार्क्स आपको देना नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 है। आप यहाँ पे एक मैसेज भी पास कर सकते हैं कि आप मार्क्स देंगे 0 से 100 के बीच में। तो एंटर द मार्क्स, मैंने कहा मार्क्स है 20, 30, 40, एक का मैंने कह दिया -5। -5 इज ऑल्सो नॉट अलाउड, क्योंकि आपने इसके लिए कंडीशन लगाई है। इसके लिए भी आपने कहा मार्क्स 100 से ऊपर अगर होंगे या 0 से बिलो होगा तो ब्रेक लग जाएगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट यही काम करता है कि जब एक सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो लूप चलना बंद हो जाता है। जितने बार वो चलना था उतने बार नहीं चलेगा, क्योंकि ब्रेक उसको रोक रहा है एक सर्टेन कंडीशन के सेटिस्फाई होने पर। तो देखा आपने यहाँ भी यूज किया ब्रेक स्टेटमेंट का, और आपने यहाँ भी यूज किया ब्रेक स्टेटमेंट का। अगर ये होता कंटिन्यू, मान लो ये होता कंटिन्यू, अगर यहाँ पे मैं यूज करता कंटिन्यू का, तो ये क्या करता, 10 दिया, मैंने कहा 105, देखो मैंने कहा -5, देखो मैंने कहा ये देखो, यानी ये लूप को चलने देगा, लूप को रोकेगा नहीं। समझे बात को? तो इन केसेस में एक्चुअली हम कंटिन्यू का इस्तेमाल कम करते हैं, हम लोग ब्रेक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ब्रेक का मेन काम यह है कि अपने लूप को हम एक सर्टेन कंडीशन की ट्रू होने पर बीच में कहीं भी स्टॉप करा सकते हैं। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। देखो आज की मैं बहुत छोटी वीडियो बनाई है, इसको आप लोग समझिए, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको काफ़ी एग्जाम्पल दूंगा जिसमें हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल पर। तो इसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए आप लोग।